आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है परीक्षा और पेज नंबर है 109। इसका पेज नंबर 105, 106, 107, 108, 105 टू 108 का वीडियोज एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखी हो तो एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार जो प्ले लिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 10 ये परीक्षा का ये एक्सप्लेनेशन देख लेना पहले 105 टू 108 का। और आज हम 109 पेज नंबर का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार चैप्टर नंबर 10 परीक्षा, पेज नंबर है 109। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। फिर उस जो खेल रहे थे वहाँ पे, जो हॉकी खेल रहे थे वो सब लोग वहाँ पे, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा भी मनुष्य वहाँ पे मौजूद था जिसके हृदय में दया था और साहस भी था। और आज हॉकी खेलते हुए वो उनके पैरों में चोट लगी। वो जो हॉकी खेलने के टाइम में उनके पैर में चोट लग गया और लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे वो चल के आ रहा था। वो जो मनुष्य वहाँ पे एक दयावान जो साहसिक मनुष्य जहाँ वो वहाँ पे जो खेल रहा था वो हॉकी टीम में। तो अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। तो जो जिसके ये पैर में चोट लग गया था वो दयावान जो साहसी युवक था, उसका निगाह वो गाड़ी पर, एक वहाँ पे गाड़ी एक था तो उसकी निगाह वहाँ पे गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। वहाँ पे किसान को वो देखते ही वो उसकी सब बातें भी उसका ज्ञात हो गया, मतलब वो सोचने लगा, उसके मेमोरी में रिकॉल करने लगा। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट वो जो डंडा जो हॉकी डंडा को किनारे रख दिया, साइड में रख दिया और कोट उतार कर डाला और किसान के पास जाके वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ क्या, बोल के वो उसको हेल्प करने के लिए गया। वो किसान को, जो किसान का गाड़ी जो बुलक कार्ट वो ऊपर जो ब्रिज में चढ़ने के टाइम में वो लग गया था तो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो बाकी सब लोग वहाँ पे देख रहे थे लेकिन कोई भी उसको हेल्प करने के लिए नहीं आया था। लेकिन एक दयावान जो हॉकी खेल रहा था वहाँ पे जो हॉकी टीम में, तो वहाँ पे जो दयावान साहसिक जो युवक था वो देखा और वो उसका जो हॉकी डंडा को वहाँ पे साइड में रख दिया और फिर वो किसान को हेल्प करने के लिए आया और उसको पूछने लगा कि मैं आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या, मैं आपकी गाड़ी निकालने में आपको सहायता कर सकता हूँ क्या, बोल के वो पूछने लगा। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी वहाँ पे खड़ा है, मतलब एक लंबा सा आदमी वहाँ पे वो साहसिक जो युवक था वो वहाँ पे खड़ा है। उसको देखने लगा किसान। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। फिर वो झुक गया और वो किसान वो जो आदमी को कहने लगा कि मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, बोल के झुककर। फिर युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, तो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों के साथ हो, तुम यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे खड़े हुए, तो अभी तुम जाके गाड़ी में जो गाड़ी पर जाओ और वो बैल जो ऑक्स है वहाँ पे उसको पकड़ के वहाँ पे लगाओ, बोल के मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ा जाता हूँ, तो मैं अभी
ये जो पहिया यहाँ पे जो लग गया है, यहाँ पे धस गया है, तो मैं उसको निकालता हूँ और फिर उसको गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में मैं तुमको मदद करता हूँ बोल के वो कहता है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। फिर वो किसान ने वो गाड़ी पर उसके जो बुलक काट में जाके बैठ गया। फिर युवक ने पहियों को जोर से लगाकर उकसाया। फिर युवक जो हॉकी खेल रहा था, वही युवक जो उसको हेल्प करने के लिए आया था, उसको पहिए मतलब जो व्हील्स को, वो बुलक कार्ट का व्हील्स को उसको जोर से लगाकर उसको ऊपर उठाने लगा। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वो वहाँ पे वो कीचड़ यानी कि जो मोड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वो उसको बहुत घुटने तक ज़मीन में गड़ गया था। वो जो उसका गाड़ी भी जो बुलक कार्ट था, उसका बैलगाड़ी भी वो बहुत नीचे तक दब गया था, धंस गया था। लेकिन हिम्मत न हारी, लेकिन वो उसका हिम्मत नहीं हारा था, वो हिम्मत बंध गई थी। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर से बोला और किया तो गाड़ी नाले के ऊपर उठ गई। फिर किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर बोला कि महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया। मतलब वो किसान भी उसके हेल्प के नीचे वो दब गया। वो जो सहायता करने के लिए जो आदमी आया था, उसको भी वो बहुत ही शुक्रिया ज्ञापन किया था, बहुत ही। नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? अब मुझे कुछ इनाम मतलब कुछ पैसे प्राइस देते हो क्या बोल के वो युवक हंसकर बोल पड़ा। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दीवानी, ओके। अगर नारायण चाहेंगे तो आपको ही प्राइज मिलेगा, वो जो हॉकी खेल रहे थे बोल के वो कहता है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। जो किसान को देखने लगा वो युवक, और उसके मन में थोड़ा संदेह, डाउट आया उसके मन में। क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? क्या ये जो सुजान सिंह यानी कि जो जो सुजान सिंह जो चित्तौड़गढ़ का जो राज्य का जो दीवान थे, जो दीवान सुजान सिंह, सरदार दीवान सुजान सिंह तो ये नहीं है बोल के वो सोचने लगा, क्योंकि वो थोड़ा अपना ये वेशभूषा ये चेंज करके वो वहाँ पे आया था, ये बुलक कार्ट ये किसान के रूप में। फिर वो युवक ने उसको पहचान लिया। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप लिया, और मुस्कुरा कर वो बोलने लगा, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, तो गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है बोल के वो कहता है वो किसान। निदान महीना पूरा हो गया था। चुनाव का दिन आज आ पहुंचा, मतलब चुनाव जो इलेक्शन का दिन भी पहुंच गया था। वो जो सरदार सरदार यानी कि दीवान का जो ये अकाउंटेंट जो उसको जो ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो निकाले थे जो एडवर्टाइजमेंट, उसका भी उसका दिन भी आ चुका था। उसको कौन होगा बोल के, तो उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से अपनी कीमतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना भी बहुत पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग भी आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे। तो सब लोग थोड़ा ये नर्वस में थे कि किसको मिलेगा ये जॉब बोल के, न जाने किस पर लक्ष्मी की कूप दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहेब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़, कुछ मत करो वहाँ पे जाओ, धनाढ़ लोगों, राज्यों के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी की उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आप बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे में धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों,
मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो बोल के वो कहते हैं सरदार सुजान सिंह ने। हृदय बहुत जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और उससे इस रियासत के सौभाग्य में ऐसा पुरुष मिल गया है बोल के वो कहते हैं। यानी कि वो जो उनको हेल्प करने के लिए, जो किसान को जो हेल्प करने के लिए जो युवक आया था उसके बारे में ये कह रहे थे। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो है वे कीर्ति और मन के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ बोल के वो कहते हैं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखों उभर उठी। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। वो जानकी नाथ जो लड़का था उसकी तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, उन आंखों में ईर्ष्या भी था। सरदार साहब ने फिर फरमाया कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई, मतलब वो जख्मी था, वो जो हॉकी खेल के जो आ रहा था वो जो आदमी, और किसान को वो जख्मी हालत में भी उसको हेल्प करने के लिए आया था। तो यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो जख्मी होकर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को भी वो दलदल से बाहर निकाला और उसको हेल्प करने के लिए आगे आया था। नाले के ऊपर चढ़ा दी और फिर उसके हृदय में साहस था, आत्मबल था और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। ऐसा आदमी ही वो दयावान है, जो आत्मबल से भरपूर है और उदारता है उसके मन में, तो वो कभी भी गरीबों को कभी भी नहीं सताएगा। और उसका संकल्प भी दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा बोल के वो कहते हैं। ये किसान जो बने थे वो दीवान सरदार सुजान सिंह ने। तो ये था ये परीक्षा चैप्टर का ये एक्सप्लेनेशन जो प्रेमचंद जी ने इसको लिखे हैं, परीक्षा। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जो मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम परीक्षा, उसका पेज नंबर 108, 109, 110 का आज हम एक्सप्लेनेशन किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।